भले ही केंद्र सरकार अपने अहंकार में विपक्ष के सुझाव ना माने, लेकिन यह देश विपक्ष का भी है और सरकार विरोधी देशवासियों का भी है। और हम सबको इस समय पूरे देश की फिक्र है। इसलिए कांग्रेस के नेता राहुल गांधी जी दुनिया के महान अर्थशास्त्रियों से लगातार बात कर रहे हैं। 30 अप्रैल को पूर्व आरबीआई गवर्नर रघुराम राजन जी से देश हित में सुझाव लिए और 5 मई को नोबेल पुरस्कार विजेता विश्वविख्यात अर्थशास्त्री अभिजीत बैनर्जी से बात की। इस बहुत ही गंभीर समय में देश की अर्थव्यवस्था को लेकर न केवल हम बल्कि दुनिया के कई देश भी चिंतित हैं, क्योंकि भारत की जनसंख्या कई देशों की जीविका चलाने का आधार है। इसलिए हमारी जनता के पास क्या होना चाहिए जिससे हम और हमारा देश मजबूत रहे। इस विषय पर राहुल जी और अभिजीत बैनर्जी जी के बीच लगभग आधे घंटे बात हुई। उसके कुछ अंश आपको बताता हूं। अभिजीत बैनर्जी जी ने कहा कि केंद्र सरकार सबसे पहले जितने भी राशन कार्ड हैं, लाल पीले नीले सफ़ेद जितने भी हैं, सबको रोक कर एक अस्थाई राशन कार्ड जारी करें, जिसमें कहीं से भी किसी को भी राशन लेने की सुविधा हो। मतलब मध्य प्रदेश का निवासी यदि दिल्ली में या केरल का निवासी कलकत्ता में नौकरी करता है, उसे राशन की जरूरत हो तो उसे वहीं राशन मिले जहां वो नौकरी कर रहा है, जहां अभी वो है। इससे ये होगा कि जनता के मन में भुखमरी का जो डर बैठा जा रहा है वो खत्म हो जाएगा। अगला ये कदम उठाएं कि नगद पैसा नागरिकों में बांटें। मतलब जिनके पास जनधन खाते हैं उनके खातों में पैसे भेजें और जिनके पास खाते नहीं हैं उनको राज्य सरकारों की मदद से एनजीओ के माध्यम से पैसे पहुंचाएं। हो सकता है कुछ पैसा सही हाथों में न पहुंचे या कहीं कम या कहीं ज़्यादा हो जाए, लेकिन इसके डर से आप हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठ सकते। डायरेक्ट पैसे देने की जो न्याय योजना कांग्रेस ने प्रस्तुत की थी उसे पूरी तरह यह केंद्र सरकार लागू करे और एमएसएमई सेक्टर में भी आर्थिक मदद पहुंचाए, क्योंकि 2 महीने से जिनकी दुकान नहीं खुली वो भी अब गरीब हो गया है। इसलिए हर व्यापारी और हर दुकानदार और हर छोटी कंपनी को पैसे दिए जाएं ताकि वो अपने कर्मचारियों को पैसे बांट सकें। इससे ये होगा कि नागरिकों के मन में से ये डर निकल जाएगा कि हमें लॉकडाउन खुलने के बाद काम नहीं मिला तो क्या होगा। इसके बाद सरकार घोषणा करे कि लॉकडाउन की अवधि और उसके 2 या 3 महीने बाद तक की ईएमआई का पैसा सरकार भरेगी। मतलब अभी सरकार ने ईएमआई रोकी है, पर लॉकडाउन खुलने के बाद वो ईएमआई भरनी पड़ेगी, ऊपर से ब्याज के साथ। इसलिए सरकार को चाहिए कि वह यह ईएमआई पूरी तरह माफ करे और खुद भरे। इससे यह होगा कि ब्याज और नई किस्तों का दबाव नागरिकों पर नहीं होगा और इस कठिन समय में अपनी बचत के पैसे से खाने पीने की चीज़ें खरीदने में संकोच नहीं करेंगे। अमेरिका और फ्रांस ने पैकेज दे दिया, अब हमें इससे सीख लेनी चाहिए। इसके बाद सरकार को पूरा ध्यान लगाना होगा बाजार को वापस खड़ा करने में, और बाजार तब खड़ा होगा जब खरीदारी होगी और लोगों के पास पैसा होगा, तभी खरीदारी होगी। इसलिए सरकार को चाहिए कि बिना आनाकानी के जनता के हाथ में इतना पैसा दे कि लोग बाजार जाकर सामान खरीदें और बाजार के माध्यम से पैसा फैक्ट्रीज तक आए और उद्योग धंधे फिर से चालू हो जाए। सीख लेने के लिए हमें इंडोनेशिया मॉडल देखना होगा। वहाँ की सरकार सामाजिक संस्थाओं को पैसे दे रही है और कह रही है कि आपके पास जो भी ज़रूरतमंद परिवार हो उसे पैसे पहुँचाएं। और हमारे देश में भी नागरिक इतने संवेदनशील हैं कि किसी गरीब की मदद करने का मौका मिले तो ज़रूर सरकार के साथ खड़े होंगे। जो लोग करोड़ों रुपए सरकार को दान कर सकते हैं वो सरकार का दिया पैसा गरीबों तक पहुंचा भी सकते हैं। तो सरकार सब कुछ खुद करने की बजाय आम जनता को इस काम में शामिल करे और जनता की मदद जनता के हाथों से करवाए तो जल्दी और स्थायी असर दिखाई देगा।
आखिर में अभिजीत जी ने एक ज़रूरी सीख भी दी कि भारत के नागरिक अमेरिका और ब्राज़ील की तरह एक आदमी के भरोसे पूरा देश छोड़ने की गलती ना करें। यह बहुत खतरनाक रास्ता है। समझने वाले समझ गए होंगे कि सरकार भगवान बनने की कोशिश ना करे, बल्कि शक्ति और जिम्मेदारियों का डिसेंट्रलाइजेशन करते हुए जनता को इस लड़ाई में शामिल करे और उन्हें आर्थिक मदद करे। भाइयों, कांग्रेस अपनी तरफ से सरकार को लगातार सुझाव दे रही है और यह हम सिर्फ देश के वर्तमान को बताना चाहते हैं कि हम हमेशा से देश के नागरिकों के साथ हैं। किसी के लांछन लगाने से न गंगा मैया ने अपनी पवित्रता छोड़ी और ना ही हम उनके भक्त अपनी सच्ची देशभक्ति छोड़ेंगे। अब सरकार को समझ आए और शर्म आए तो इन सुझावों को खुलकर या दबे पांव अपनाए, पर इन सुझावों को हल्के में लेकर अपनी मनमानी करना सरकार पर ही नहीं देश पर भी भारी पड़ेगा। इसलिए अहंकार छोड़कर विपक्ष से आ रहे सुझाव भी अपनाए और इस कठिन समय में राजनीतिक द्वेष छोड़कर विपक्ष के साथ मिलकर काम करें। इन्हीं शब्दों के साथ आपसे विदा लेता हूं। जल्द मुलाकात होगी। जय हिंद, जय जवान, जय किसान, जय कांग्रेस।